रात के 12 बजे मुझे नींद से जाग आया और बाथरूम जाने की जरूरत पड़ी। मैं चुपके से उठ गया और बाथ रूम की तरफ चला गया। थोड़ी देर बाद जब मैं वापस आया तो मैंने देखा कि मेरी भाभी पलंग पर सो रही थी, लेकिन इसकी पेट मेरी तरफ थी। कमरे में हल्की सी रोशनी थी। मैंने कदम बढ़ाए और देखा कि भाभी गहरी नींद में थी। फिर मैंने जो कुछ किया वो सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। मेरा नाम रोहत है। मैं अंबाला शहर का रहने वाला हूँ। मेरी लंबाई 8 इंच है। जब मैं अपना इंटरव्यू देने के लिए मुंबई से गुजरात जा रहा था, ट्रेन में बैठा हुआ था, तो मेरी सामने वाली सीट पर एक भाभी बैठी थी। वो बहुत खूबसूरत और दिलकश लग रही थी। इसका चेहरा अलग ही तरीके से खुला हुआ था और इसके लंबे बाल असे और ज्यादा खूबसूरत बना रहे थे। इसका जिस्म और बारीक कमर देखकर मुझे अंदर से सुकून और खुशी मिल रही थी। ट्रेन चल रही थी। मैंने सोचा कि मुझे भाभी से बात करनी चाहिए। फिर मैंने हिम्मत जमा की और इससे बात करना शुरू कर दी। मैंने हिम्मत जमा की। भाभी ने हंसते हुए जवाब दिया, आप कहाँ जा रहे हैं? मैंने कहा, मैं गुजरात जा रहा हूँ। वहां मेरा इंटरव्यू है। ये सुनकर इसने कहा, मैं भी गुजरात की हूँ। मुंबई अपने शौहर से मिलने आई थी। फिर जब मैंने उसका नाम पूछा तो भाभी ने बताया कि इसका नाम जीवती है। मैंने कहा, अच्छा आप गुजरात में कहाँ रहती हैं? इसने कहा, मैं भी कलोल में रहती हूँ। हमें एक दूसरे से बात करते अच्छा लगने लगा। भाभी के अल्फाज सुनकर मुझे इसकी शख्सियत ज्यादा पसंद आने लगी। इस ट्रेन में सफर करते हुए हमने अपनी जिंदगी के बारे में बहुत सी बातें शेयर की। मैंने कहा कि मेरा इंटरव्यू एक ऑटोमोबाइल कंपनी में है। भाभी ने मुझे हौसला दिया। भाभी से बात करते करते मैं इसे देखता रहा। वो बहुत अच्छी लग रही थी। शायद भाभी ने भी ये बात नोट्स कर ली थी, लेकिन इसने मुझे कुछ नहीं कहा। रात के 11 बुझ रहे थे जब ट्रेन कलूल स्टेशन पर रुक गई। मैं और जीवती भाभी ट्रेन से बाहर निकले। भाभी का बैग बहुत भारी था, इसलिए मैंने इसकी मदद करने का कहा। मैंने कहा, भाभी लाओ मैं तुम्हारा बैग उठा लेता हूँ। इसने मुझे बहुत शाइस्तगी से शुक्रिया कहा। हम दोनों स्टेशन से बाहर आए। कलूल में रात और गहरी हो रही थी और आसपास ज्यादा लोग नजर नहीं आ रहे थे। स्टेशन से बाहर निकलने के बाद भाभी ने मुझसे पूछा, अब रात को कहाँ रहने का प्लान है? मैंने कहा, सोचा है कोई होटल तलाश कर लूंगा। भाभी ने कहा, अगर तुम्हें कोई मसला ना हो तो तुम मेरे घर आ सकते हो। घर करीब है। मुझे रात को बैग उठाना भी मुश्किल लग रहा है। मुझे देर सोचने के बाद रात ज्यादा हो रही थी और होटल तलाश करना मुश्किल था, इसलिए मैंने भाभी के घर जाना मुनासिब समझा। इसलिए मैंने भाभी के घर जाना। भाभी के घर की तरफ बढ़े। रास्ते में मैंने भाभी से पूछा, तुम्हारा घर कितना दूर है? भाभी ने हंसते हुए कहा, थोड़ा ही दूर है। मेरा घर का माहौल बहुत अच्छा है। इसकी बात सुनकर मुझे राहत हुई और मैंने सोचा कि शायद हमारी नई दोस्ती की शुरुआत हो सकती है। जब हम इसके घर पहुंचे तो भाभी ने दरवाजा खोला और मुझे अंदर आने को कहा। अंदर पहुंचकर मैंने कहा, थैंक्स भाभी, शुक्रिया, तुमने मेरी बहुत मदद की है। घर के अंदर हल्की रोशनी थी और दीवारों पर पेंटिंग्स ने घर को एक खास माहौल दिया था। फिर भाभी ने मुझसे पूछा, रोहत, तुम्हें भूख लगी है? तुम क्या खाना पसंद करोगे? मुझे थोड़ी भूख लगी थी, इसलिए मैंने कहा, भाभी चावल बना दो, जल्दी बन जाएंगे। भाभी हंसी और बोली, ठीक है, मैं कपड़े बदल कर आती हूँ। तुम भी आगे वाले कमरे में जाओ, कपड़े बदलो और थोड़ा आराम करो। मैं इस कमरे में गया जहां उसने इशारा किया था। वहां जाकर मैंने कपड़े बदले, हाथ मुंह धोया
और आरामदेह लंगूट और टी शर्ट पहन ली। थोड़ी देर बाद भाभी अपने कमरे से बाहर आई। वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। इसके कपड़े सादा थे। मैंने उसकी तरफ देखा तो वो हंसती बोली, क्या हुआ, बड़ा लग रहा है। मैंने फौरन कहा, भाभी क्या कह रही हो, तुम तो बहुत अच्छी लग रही हो। मेरी बात पर वो हंस पड़ी और किचन में खाना बनाने चली गई। मैं बैठा हुआ अपना फोन देखने लगा। भाभी किचन में चावल और सब्जी तैयार करने लगी। थोड़ी देर बाद किचन से खाने की खुशबू आने लगी और मेरे पेट में भूख और बढ़ गई। भाभी ने कहा, खाना तैयार है, तुम कुर्सी पर बैठो। मैं कुर्सी पर बैठ गया और उसने मेरे सामने चावल और सब्जी रख दी। अब हम दोनों खाना खाने लगे। खाते वक्त हम बात कर रहे थे। भाभी ने पूछा, खाना कैसा है? मैंने कहा, बहुत मजेदार। भाभी ने पूछा, घर कैसा है? मैंने कहा, घर भी अच्छा है। फिर भाभी ने आहिस्ता से पूछा, घर वाली कैसी लगती है? मैंने थोड़ा चौंक कर कहा, वो भी अच्छी है। इस पर उसने खाना खाना शुरू कर दिया। हम दोनों एक दूसरे की तरफ हंसते और आंखें झुकाते रहे। फिर भाभी ने पूछा, इंटरव्यू का वक्त क्या है? मैंने कहा, कल 10 बजे का है। भाभी ने कहा, तो फिर कोई मसला नहीं, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बना दूंगी, तुम खा कर जाओ। मैंने हाँ कहा। फिर हमने खाना खत्म कर लिया। खाना सादा था लेकिन बहुत स्वादिष्ट था। हम साथ बैठकर खाना खाते और बातें करते रहे। भाभी ने अपने शोहर के बारे में बताया कि वो मुंबई में काम करते हैं और वो कलूल में अकेली रहती है। रात और गहरी हो चुकी थी। हम खाकर बर्तन साफ कर चके। भाभी ने कहा, तुम्हें आराम करने की जरूरत है, सुबह जल्दी उठना पड़ेगा ना। फिर मैंने पूछा, तुम कौन सा परफ्यूम लगाती हो? तुम्हारे कमरे से बहुत अच्छी खुशबू आती है। तुम्हारे कमरे से बहुत अच्छी खुशबू है। तुम्हारे काम का नहीं। जब वो हंसी और बोली, लेडीज परफ्यूम है। रात का अंधेरा छा गया और सब कुछ खामोश हो गया। तो मैं भाभी के कमरे में सो रहा था। थोड़ी देर बाद भाभी कमरे में आई और हंसते हंसते बोली, तुम कुछ और भी कहोगे? मैं हंस पड़ा और कहा, तुम क्या पूछना चाहती हो? भाभी ने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, अगर तुम्हें यहां नौकरी मिल जाए तो तुम कहाँ रहोगे? थोड़ी देर सोचने के बाद मैंने कहा, किराए पर कमरा लेना पड़े। किराए कमरा लेना पड़ेगा। वो थोड़ी सी खामोश हो गई, फिर कहने लगी, तो फिर तुम मेरे घर रह सकते हो। मैं हिचकिचाया और कहा, मैं तुम्हारे घर कितना दिन चाहूंगा? भाभी ने हंसते हंसते कहा, जब तक तुम रहना चाहो। मैंने फिर कहा, नहीं भाभी, ये अच्छा नहीं लगता। इसने समझ लिया और कहा, ठीक है, तुम बाजार में जो किराया देते हो वो मुझे दे देना, मैं भी तुम्हारे सपोर्ट से खुश रहूंगी। मैंने इस तजवीज़ पर गौर किया। वाकई ये एक अच्छा ख्याल था। मैंने कहा, ठीक है, पहले नौकरी लगने दो, फिर सोचेंगे। भाभी ने कहा, तुम्हारी नौकरी पक्की है। मैंने हंसते हुए कहा, तुम कैसे जानती हो? उसने कहा, मैं सब कुछ जानती हूँ। उसने फिर पूछा, अगर तुम्हें नौकरी मिल जाए तो तुम मेरे घर रखोगे? मैंने फिर हाँ कहा। थोड़ी बातों के बाद मैंने कहा, भाभी अब हमें सो जाना चाहिए, मुझे भी सुबह जाना है। भाभी ने कहा, ओ हाँ, मुझे भी नौकरी पर जाना है। वो भी किसी कंपनी में काम करती थी। मैंने पूछा, मुझे कहाँ सोना है भाभी? भाभी ने कहा, तुम मेरे साथ सो जाओ। हम साथ सोएंगे। मैंने थोड़ा हिचकचाहट दिखाई और कहा, नहीं, मुझे दूसरे कमरे में सोना है। भाभी ने कहा, दूसरे कमरे में सफाई नहीं है, तुम यहाँ मेरे कमरे में सो जाओ। आखिरकार मुझे इसकी जिद माननी पड़ी। मैंने इससे चादर ली और नीचे सो गया। भाभी ने कहा, मेरा पिलिंग पर मेरे साथ सो जाओ। मैंने इनकार किया, लेकिन भाभी ने मुझे ज्यादा नहीं कहा। फिर वो बीड पर सो गई। आहिस्ता आहिस्ता माहौल खामोश हो गया। रात के हल्के अंधेरे में मुझे लगा
कि ये अजनबी मुलाकात हमारे लिए एक नया बाब शुरू कर सकती है। अब रात के 12 बजे में उठा और वॉशरूम गया। जब मैं वापस आया तो मैंने देखा कि भाभी मेरी तरफ पेट करके सो रही थी। सुबह भाभी ने 7 बजे मुझे उठाया और बोली, उठो और चाय पीऊ। मैंने कहा, नहीं भाभी, मैं चाय नहीं पीता। उस पर बोली, वांडा नहीं, थोड़ी सी तो पी लो, मैंने तुम्हारे लिए बहुत प्यार से बनाई है। जब मैंने भाभी की तरफ देखा, एक अलग सी तरफ देखा, तो उसकी आंखों करने का अंदाज बहुत बदल गया था। अब वो मानी खेज बातें कर रही थी, लेकिन मैं उसकी बातों की परवाह नहीं कर रहा था। फिर मैं तैयार होने लगा और जाने लगा। भाभी ने कहा, इंटरव्यू के बाद मुझसे मिलकर जाना और नौकरी का किया हुआ मुझे बता कर जाना। मैं हाँ बोलता हुआ बाहर निकल आया। मैंने रक्षा पकड़ी और ऑफिस चला गया। जब मैं दिन के 3 बजे वापस आया तो भाभी के घर में मेरे कपड़े अभी अंदर थे और मैं भाभी का फ़ोन नंबर लेना भूल गया था, इसलिए मैं उसका इंतज़ार करने लगा। शाम के 5 बजे वो आई और बोली, सूरी यार, भूल गई थी कि तुम मेरा इंतज़ार कर रहे होगे। उसने जल्दी से गेट खोला और मुझे अंदर आने को कहा। फिर भाभी ने कहा, तुम थोड़ा इंतजार करो, मैं कपड़े बदल कर आती हूँ। आज भाभी टी शर्ट पहनकर बाहर आई और बोली, अब मुझे बताओ कि क्या हुआ। मैंने कहा, मुझे घर जाना पड़ेगा। इससे भाभी थोड़ी अदास हो गई और कहा, इंटरव्यू ठीक नहीं हुआ, नौकरी नहीं लगी। मुझे लगा कि ये बात सुनकर वो बहुत उदास हो रही है। मैंने कहा, भाभी, ऐसी कोई बात नहीं, नौकरी लग गई, मेरी नौकरी लग गई है और मुझे 3 दिन बाद ज्वाइन करना है। इस पर भाभी खुश होकर पूछने लगी, तो तुम घर क्यों जा रहे हो? इसके सवाल से वाजिह था कि इसे मेरा जाना पसंद नहीं। मैंने कहा, मेरे पास इतने कपड़े नहीं हैं, मैं अपने खानदान वालों से मिलकर कपड़े लाऊंगा और कुछ जरूरी चीजें भी लाऊंगा। इस पर भाभी ने उम्मीद भरी आंखों से पूछा, तुम वापस तो आओगे? इसकी आंखों से वाज़ेह था कि वो मेरे बगैर रहना नहीं सोच सकती। मैंने कहा, भाभी, मैं यकीनन आऊंगा। फिर भाभी थोड़ी खुश हो गई और बोली, जाओगे कब? ट्रेन किस वक्त की है? मैंने कहा, कल सुबह वाली नाइट ट्रेन में कोई सीट नहीं। इस पर भाभी बहुत खुश हुई और कहा, तो फिर आज मैं तुम्हारे लिए कमरा साफ करूंगी और शाम को पार्टी करूंगी। मैंने कहा, पार्टी क्यों? उसने कहा, तुम्हारी नौकरी लग गई है, इसलिए हम पार्टी करेंगे। चलो पार्टी करो। मैंने कहा, लेकिन भाभी, मेरे पास इतने पैसे नहीं। भाभी ने कहा, पार्टी में दूंगी, जब तुम्हारी तनख्वाह आएगी तो पैसे वापस कर देना। फिर हमने खाना खाया और कमरा साफ करना शुरू कर दिया। सफाई के दौरान भाभी ने पूछा, तुम रात को घर पर खाओगे या बाहर? मैंने कहा, घर पर खाऊंगा। फिर भाभी ने पूछा, पीने का कहाँ है? उस पर मैंने थोड़ा चुंवक कर कहा, भाभी, तुम्हारा मतलब क्या है? उसने कहा, तुम पीते नहीं हो। मैंने कहा, पीता हूं, लेकिन। तब तक भाभी ने कहा, तुम बाहर से बोतल लाओ, तब तक मैं खाने के लिए कुछ बना देती हूँ। इसने मुझे 500 रुपए दिए और कहा, रीड लेबल की बोतल, कुछ फल, कुछ ड्राई फ्रूट और एक सिगरेट का पैकेट भी ले आना। मैं पैसे लेकर दुकान गया, बोतल, फल और ड्राई फ्रूट खरीद कर घर आया। तब तक भाभी ने खाना तैयार कर लिया था। भाभी ने आलू का सालन और पूरी बनाई थी। भाभी मेरे पास आई और कहा, तुम अपने कपड़े बदलो, ये कपड़े गंदे हो गए हैं। जल्दी फ्रेश होकर बाहर आओ, तब तक मैं भी फ्रेश होकर आती हूँ। मैंने कहा, लेकिन मेरे पास दूसरे कपड़े नहीं भाभी। भाभी ने मुझे एक टी शर्ट दी और कहा, ये पहनो। मैं कपड़े लेकर अपने कमरे में आया, नहाया और वो कपड़े पहन लिए। जब मैं कपड़े पहनकर भाभी के कमरे में पहुंचा तो भाभी अभी नहा रही थी।
जब मैंने आवाज दी तो उसने कहा, तुम सामान वगैरह लगाओ, तब तक मैं आती हूँ। इसने मुझे गिलास, पानी की बोतल और प्लेट वगैरह के बारे में बताया। मैंने सब सेट कर दिया। खुश्क फल काट कर प्लेटें सजाएं। मैं ड्राइंग रूम में बैठा हुआ था और टेबल पर सब चीजें तैयार थीं। जब भाभी अंदर आई तो मैं इसे देखता ही रह गया। इसने पूछा, तुम क्या देख रहे हो? मैंने कहा, कुछ नहीं, तुम्हारी खूबसूरती देख रहा था। तो वो हंसने लगी। मैंने पानी की बोतल उठाई और गिलास में पानी डालने लगा। भाभी मेरे बगल में बैठ गई। इसके जिस्म से बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। इसके परफ्यूम की खुशबू मुझे मदहोश कर रही थी। फिर भाभी ने मुझे पेक बनाने को कहा और खुद पेक पीने लगी। भाभी ने कहा, मैं तुम्हें कैसी लगती हूँ? मैंने कहा, भाभी, तुम वाकई बहुत अच्छी लगती हो। भाभी ने कहा, सिर्फ अच्छी लगती हो या कुछ और भी लगती हो? मैं ने कुछ नहीं कहा और एक पेक खाली कर दिया। अब मैंने दूसरा पेक बनाने के लिए बोतल उठाई तो भाभी ने कहा, मैं इतनी जल्दी हूं? इस बार पेक नीचे रखा। इतना कहकर भाभी ने अपना पेक नीचे रखा और अपने हाथ से बोतल लेकर दूसरा पेक बनाया। फिर पेक खत्म करने के बाद भाभी ने सिगरेट की डब्बा उठाया, सिगरेट निकाली, मुंह में लगाया और कहा, जानू, एक बात पूछूं? मैंने कहा, भाभी पूछो। इसने कहा, सच कहोगे या झूठ बोलोगे? मैंने कहा, सच कहूंगा। भाभी ने कहा, तुम्हारी कितनी गर्लफ्रेंड्स हैं? इस बात पर मैं भाभी की तरफ देखने लगा। उसने कहा, बोलो जानू, क्या सोच रहे हो? मैंने कहा, कुछ नहीं भाभी। भाभी ने कहा, तुम्हें मेरी कसम, बोलो। मैंने कहा, भाभी तुम बहुत खूबसूरत लगती हो। भाभी ने हंसते हुए कहा, हाँ, मैं जानती हूं कि मैं बहुत खूबसूरत हूं। तुम्हारा भाई भी यही कहता है। और वो हंसने लगी। मैंने कहा, भाई यहां क्यों नहीं रहते? इसने कहा, तुम्हारा भाई मुंबई में काम करता है और मेरा काम यहां है, इसलिए हम अलग रहते हैं, लेकिन अगर ख्वाहिश हो तो हम मिलते हैं। मैं इससे मिलने गई थी, फिर वो भी मुझसे मिलने आते हैं। मैंने कुछ नहीं कहा। भाभी ने कहा, तुम मुझे बताओ कि तुम अपनी गर्लफ्रेंड से कैसे मिलते हो? मैंने कहा, जब भी मौका मिलता है तो मिलते हैं, वरना कोई मसला नहीं। इन बातों के दरमियान हमारा पेक खाली हो चुका था। भाभी ने बोतल उठाई और पेक बनाना शुरू कर दिया। हम दोनों ने पेक पूरा किया। फिर मैंने भाभी की तरफ देखा तो वो हंस रही थी। फिर भाभी ने मेरे हाथ से सिगरेट लिया और मेरे मुंह पर फूंका और कहा, तुम मुझे बहुत अच्छे लगने लगे हो। मैंने कहा, भाभी, तुम भी अब मुझे बहुत अच्छे लगने लगे हो, लेकिन क्या करें, तुम शादीशुदा हो, वरना मैं अभी तुमसे शादी कर लेता। ये कहते हुए मैं हंसने लगा। भाभी कहने लगी, दीव जी, मैं भी तुम्हारे साथ शादी कर सकती हूँ।